दिल्ली समेत कई महानगरों में जल संकट क्यों बनी हुई है? जल संकट यानी भारत की एक ऐसी समस्या जिसका परमानेंट सॉल्यूशन फिलहाल दिखाई देता हुआ नहीं दिख रहा है, खासकर गर्मियों के मौसम में। ये दिल्ली या महानगरों की ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे देश की समस्या बनती जा रही है। फिलहाल दिल्ली की समस्या चिंताजनक बनी हुई है। एक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 50 मिलियन गैलन यानी लगभग 5 करोड़ गैलन पानी की हर रोज शॉर्टेज है। दिल्ली में पानी की शॉर्टेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ गया। दरअसल दिल्ली अपनी पीने योग्य पानी के लिए 90% दूसरे राज्यों पर निर्भर करता है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार 40% हरियाणा से यमुना नदी के द्वारा दिल्ली में आता है, जबकि गंगा नदी से 25% और भाखड़ा लंगा डैम से 22%। वहीं बरसाती तालाब और ट्यूबवेल से 13% पीने योग्य पानी के बंदोबस्त होते हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी की वजह से यमुना नदी का जल स्तर कम होना दिल्ली के लिए चिंता के विषय बना हुआ है। तो वहीं यमुना नदी में बढ़ता हुआ प्रदूषण भी जल संकट का एक वजह बना हुआ है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे यानी वेस्टेज की वजह से यमुना के जल में अमोनिया की मात्रा काफी बढ़ गई है। तो वहीं हरियाणा से आने वाली मुनक नहर पर पुलिस का पहरा है ताकि पानी की सेंधमारी नहीं की जा सके। नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक संपदा से संपन्न हिमाचल प्रदेश ने भी दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास अपनी जरूरत भर ही पानी है, लिहाजा हम दिल्ली को और अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया कि दिल्ली को आगे भी पानी देना जारी रखे। पानी की कमी सिर्फ दिल्ली की तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज कई राज्यों और शहरों का भी गला सूख रहा है। महानगरों का आलम यह है कि वहां जैसे ही पानी के टैंकर आते हैं, लंबी लंबी लाइनें लग जा रही है। तो कई जगह आपस में टकराव के भी खबरें आते हैं। रेन मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर शेखर राघवन का कहना है कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में कुएं सूख रहे हैं, पीने की पानी बोतलों में बिक रहे हैं। उनका कहना है कि पानी की किल्लत को एक दिन में शुरू नहीं हुआ, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होता चला गया। कुआं, जलाशय, बोरवेल सूखते चले गए, लेकिन हमने ग्राउंड वाटर लेवल को चार्ज करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की, जिसका परिणाम आज जल संकट के रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है। जल संकट कमोबेश पूरे देश में है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। वहीं पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पानी की किल्लत है। भारत में जल संकट के कई बड़े कारण हैं। इसमें एक कारण कृषि और उद्योग, घरेलू उपयोग में जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। पीने योग्य जल का 70% हिस्सा सिर्फ कृषि कार्यों में उपयोग होता है, जिसके वजह से कुएं और बोरवेल सूख रहे हैं। तो वहीं फैक्ट्रियों के उत्पादन में भी अधिक जल का उपयोग हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी वजह है जल प्रदूषण। जीवनदायिनी नदियां, झीलें और अन्य जल स्रोतों में उद्योग से निकलने वाले कचरे और नालों का जल स्रोत में मिलने से जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से नदियों में पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटती जा रही है। तीसरी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से वर्षा अनियमित और कम हो रही है, जिससे जल स्रोत भर नहीं पा रहे हैं और ग्राउंड वाटर लेवल चार्ज नहीं हो पा रहा है। चौथी बड़ी वजह है बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी की वजह से पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हालात नहीं बदले तो भविष्य में इसको लेकर एक युद्ध भी हो सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में 2050 तक 50% से ज्यादा जिलों में पानी को लेकर हाहाकार मच सकता है। उस समय तक पानी की मांग में 30% की बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि जल संकट से आखिर कैसे निपटा जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, बल्कि हम सबको अपने अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी। स्कूल में बच्चों को इसके लिए एजुकेट करना होगा। इसके साथ ही जल संरक्षण और उसके संचय करें, पानी की बर्बादी को रोके, फिजूल बहते हुए पानी को बहने से रोके, वर्षा जल को संग्रह करें, सिंचाई तकनीक सुधारें, कृषि के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल करें। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें, यानी प्लास्टिक की परत को खेतों के ऊपर बिछा दे और फसलों को निकलने के लिए उसमें छिद्र कर दे। और सबसे अहम, वृक्षारोपण और वन संरक्षण। अधिक से अधिक पेड़ लगाए हुए पेड़ों को बड़ा होने तक देखभाल करें, वन की कटाई को रोके। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करें। इसके साथ ही जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर लेवल के लिए जो काम चल रहे हैं उसमें बरतने वाली लापरवाही या खानापूर्ति करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के जरिए हमें बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।